बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कीमो कराना चाहते हैं या आप जो भी दवाई देंगे, इनकी तो एज ही बहुत ज़्यादा है, 65 साल से ऊपर हो गए हैं। तो क्या लगता है, मतलब क्या एल्डरली लोगों में जो कैंसर ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होता है यंग लोगों से? क्या डिफरेंसेस होते हैं? क्या आज की डेट में हम लोग ऐसे पेशेंट को सही तरीके से ट्रीट कर पा रहे हैं? ये एक बहुत ही वैलिड और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि 70% केसेस 65 इयर्स के ऊपर होते हैं। तो इसमें मेडिकली आजकल अप टू 65 इयर्स यंग एज होती है, 65 टू 75 मिडिल एज होती है, अबव 75 इयर्स एल्डरली होती है, अबव 80 सीवियरली एल्डरली होती है। तो एक यार्डस्टिक, एक मापदंड नहीं है कि हम लोग ये कह दें कि 65 के ऊपर बड़ा मुश्किल है ट्रीटमेंट। हाँ, ये प्रैक्टिकल चैलेंज ज़रूर है कि एल्डरली में ट्रीटमेंट करें कैसे। देखिए, आज से अबाउट 10 साल पहले तक कीमोथेरेपीज़ ही एकमात्र ट्रीटमेंट होता था। तो ये एक डिलेमा बन जाता था कि कैंसर ठीक करें कि कैंसर से इलाज से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको मैनेज करें। मगर अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आजकल मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरेपी शब्द जो है, आई वुड से इट इज़ ओनली वन ऑफ द मेनी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। जो नॉन कीमोथेरेपी दवाइयाँ हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि इनको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। नॉन कीमोथेरेपी दवाइयों को हम लोग टारगेटेड थेरेपीज़, प्रिसिजन थेरेपीज़ या बायोलॉजिकल थेरेपीज़ बोलते हैं। ये एज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आप भी अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, हम भी करते हैं। जब भी आपके एक एल्डरली पेशेंट हैं, मेरा सलाह यही है कि आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और उनसे पूछें कि आपके पेशेंट में टारगेटेड थेरेपीज़ लग सकती हैं कि नहीं। आप पाएंगे कि 50% केसेस में टारगेटेड थेरेपीज़ कैन बी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। एंड ब्यूटी ऑफ टारगेटेड थेरेपी ये है कि इट इज़ ओनली टारगेटिंग दी कैंसर सेल, क्योंकि वो सिर्फ कैंसर सेल को टारगेट कर रहा है, वो नॉर्मल सेल को स्पेयर कर रहा है। तो पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स कम होने से क्या होता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ तक कि 99% टारगेटेड थेरेपीज़ में हेयर लॉस तक भी नहीं होता। टारगेटेड थेरेपीज़ में टैबलेट्स आती हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ में इम्यूनोथेरेपी आती है, टारगेटेड थेरेपीज़ में इंजेक्शंस आते हैं। ये सब ट्रीटमेंट्स आजकल नए किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं जो कि एल्डरली में काफ़ी सक्सेसफुल हैं। हम लोग देख रहे हैं डे बाय डे कैंसर का क्योर की तरफ बढ़ने का जो हमारा रिजॉल्व है वो बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इन एल्डरली। 75 साल 80 साल के बुज़ुर्गों के लिए भी ये ट्रीटमेंट्स टॉलरेट करने बहुत आसान है और पेशेंट्स इन ट्रीटमेंट्स को लंबे समय तक ले सकते हैं।